ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तभी योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। तो हमारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी अर्थात पवित्रता। पवित्रता है मन वचन कर्मों की, तभी आपके योग में जौहर भरेगा और योग के जौहर से वाणी में शक्ति होगी। कहते हैं ना, आपकी वाणी में बहुत वजन है, तो कैसे होगा? क्योंकि इसका फाउंडेशन प्योरिटी है और ये फाउंडेशन कराने वाला स्वयं प्योरिटी का सागर साक्षात भगवान है और वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये पढ़ना है ना। एक सुंदर सा प्रसंग है कि देखिए, हम बच्चे कहते हैं ईश्वर पढ़ा रहे, लेकिन लोग मानते नहीं। दुनिया में ऐसे भी कहते हैं कि ईश्वर है तो वो दिखता क्यों नहीं है? बताइए। इस पर बहुत सुंदर प्रसंग है, आशा आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो प्रसंग इस प्रकार है, ईश्वर की खोज। 13वीं सदी में महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत होते थे, संत नामदेव। कहा जाता है जब वे बहुत छोटे थे तभी से भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। बाल काल में ही एक बार उनकी माता ने उन्हें भगवान विठोबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया, तो वे उसे लेकर मंदिर पहुंचे और उनके हट के आगे भगवान को स्वयं प्रसाद ग्रहण करने के लिए आना पड़ा। एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे, तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हम कैसे मान ले कि वो सचमुच है, और यदि वो है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत नामदेव मुस्कुराए और एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। शिष्य तुरंत दोनों चीजें लेकर आ गया। वहां बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन चीजों का प्रश्न से क्या संबंध है। तभी संत नामदेव ने पुनः उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। शिष्य ने वैसा ही किया। संत बोले, बताइए, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने नहीं में सिर हिला दिया। अब संत ने पूछा, ठीक है, अब कोई जरा इसे चख कर देखे, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? शिष्यों ने चखा तो सबने कहा, ये तो नमकीन है। अच्छा, अब जरा इस पानी को कुछ देर उबालो। संत ने निर्देश दिया। कुछ देर पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने पुनः शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? जी, हमें नमक के कुछ कण दिखाई दे रहे हैं, एक शिष्य ने कहा। संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जगत में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देते, पर तुम उन्हें अनुभव कर सकते हो। और जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार जब तुम ज्ञान और धारणाओं से सत्कर्म करना शुरू करते हो और बीज रूप के योग द्वारा अपने विकारों को भस्म करते हो, अग्नि, प्रज्वलित अग्नि, ज्वालामुखी अग्नि, योग अग्नि को जलाकर, तभी तुम्हें ईश्वर दिखाई देंगे। सुना? कितनी सुंदर बात है। हाँ, तो प्योरिटी, भगवान हमें प्योरिटी सिखा रहे हैं। तो जब आप प्योर होंगे ज्ञान से तभी तो योग लगेगा। वही तो बाबा कह रहे हैं कि योग का जौहर तभी भरेगा जब तुम योगी बनोगे, योग अग्नि प्रज्वलित करके अपने विकर्मों को भस्म करोगे, सामने वाले की नहीं, अपने। सबका अपना अपना बकाया है और कहते हैं ना, जो करेगा सो पाएगा। प्रश्न है, तुम बच्चों का भी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? उत्तर, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाबा का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे, और अगर बीके की निंदा कराई, बीके, सच्चा बीके की जब निंदा कराई, कोई तकलीफ दी उसे, तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं है। तो सिर पर जो विकर्मों का बोझा है, अपने अपने विकर्मों का बोझा, उसे उतारने का प्रयास कीजिए। बाबा ने आपको चुना है ना, भले माध्यम कोई हो, लेकिन भगवान ने आपको चुना है। हाँ, तो उसके लिए भी है ना कि उसके प्रति तो श्रद्धा रखिए। कहते हैं ना, श्रद्धा का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहती हूँ वही ईश्वर करेंगे। ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए कि उन्होंने हमें चुना है, भले माध्यम कोई हो, भगवान ने हमें चुना है। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही है। यह नहीं है कि मैं जो चाहती हूँ वही ईश्वर करेंगे, बल्कि जो मेरे लिए सही है वह ईश्वर करेंगे। और प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए। सामने वाले की पहले प्रशंसा करिए और कहिए कि अरे ये तो आपका बड़प्पन है। हाँ, और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। अपनी भूल स्वीकार करने में सबसे आगे रहिए।
ईश्वर पर हर कठिन समय के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर होती है। ईश्वर पर भरोसा रखें, मजबूत बने। समय की विशेषता यही है क्योंकि वह बदलता जरूर है। हाँ? अच्छा आचरण दुख को मिटाता है और विवेक अज्ञानता को समाप्त कर। पता है क्रोध आता है मन वचन से, तो सबसे पहले अपना विवेक खत्म हो जाता है। विवेक और उसके बाद बेकायदे बातें होती है। तो विवेक हमारे बुद्धि को नष्ट कर देता है। इंसानियत टैक्स फ्री होती है। अगर कहीं दिखाने का मौका मिले तो जरूर दिखाइएगा। हाँ, मौका मत गवाइएगा। और कहते हैं ना, बिखरे हैं सब अंदर से, बस खुद को बाहर से संवारने में लगे हैं। 100 गज का मकान हो या 3000 गज का मकान, तन्हाई का एहसास तो एक जैसा ही होगा। समझ हर जीव के पास है, सबके पास समझ है। समझदारी का सर्टिफिकेट सिर्फ इंसान के पास है। पैसा, प्रसिद्धि, सूचना और शक्ति जीवन में पहले आ जाते हैं, समझ बाद में आती है। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जितना अध्ययन करेंगे उतनी अज्ञानता का, अपनी अज्ञानता का आभास होगा। तो जिसने अपनी अज्ञानता को जान लिया, मेरे अंदर ज्ञान नाम मात्र भी नहीं है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी बनेगा। नहीं होगा भी ना तो वो मानेगा नहीं मानेगा। वो समझेगा कि मैं तो बिल्कुल ही अभी अनपढ़ हूँ। खुद के लिए, सामने वाला आपको बोले, आप मत बोलिए। ठीक है। ओम शांति। रूहानी पिता बच्चों को समझा रहे हैं, तुम पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है ना। हाँ, अभी तुम बच्चों को बाबा भिन्न भिन्न रीति से सारी बातें समझा रहे हैं। कोई कोई की बुद्धि में रहता है, परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। हम जो कुछ अच्छा और बुरा करते हैं वो सब जानते हैं। इसको कहते हैं अंधश्रद्धा। परमात्मा सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो सब कुछ करेंगे नहीं, वो करवाएंगे। तभी तो हमें ये मुरली सुना रहे, हमें रोज पढ़ाते हैं ताकि हम सत्कर्म करना सीखे और करें, अपनी राजधानी खुद बनाएं। पावन बनकर इस स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हाँ, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे। कल भी बाबा ने बोला था, स्वर्ग के मेहतर स्वीपर भी धनी वानी होंगे, लेकिन पद क्या होगा, क्या वैसा बनना है। हाँ, तो बाबा सबके दिलों को जानते हैं, या फिर समझ की बात है। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं, तुम पिता को जितना याद करोगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाबा जानते हैं, बाबा सब कुछ करेंगे। अरे भगवान किसी एक के लिए तो नहीं करेंगे, करना होगा तो वो सबके लिए करेंगे। इसलिए भगवान टीचर बनकर आए, पढ़ा रहे हैं। और जो स्टूडेंट अच्छा पढ़े वह उच्च पद पाए। तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाबा ने कहा है, याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं, कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं कि इसको तुम ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे पाप कटेंगे, नहीं। जब खुद याद करोगे तब पाप कटेंगे। मूल बात है पावन बनने की। बाबा कहते हैं, मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ोगे। सच बात है ना। अगर बाबा का बनकर, कल भी था, हम रात भी है बाबा साथ में। कल बाबा ने कहे ना कि मेहतर भी जो होगा सत्युग में, स्वर्ग में, वो भी खुशी संपन्न होगा। लेकिन पोस्ट क्या है, उसी तरह से ऐसा तो बनो। मैं राज्य पढ़ा रहा तो तुम राजा बनो। ऐसा नीच पद पाने का मतलब पुरुषार्थ मत करो। ठीक है। याद में ही बहुत फेल होते हैं। प्रदर्शनी में तो बहुतों को समझाते हैं तो अपने आप खुश हो जाते हैं, मियाँ मिट्टू हो जाते हैं कि हमने बहुत सर्विस की। पर तो बाबा कहते हैं, पहले तुम पावन तो बनो। ज्ञान तो समझाना सहज है, लेकिन 84 चक्र को बार बार फिराना, इसी में तो मेहनत है। पवित्र नहीं बनोगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। हम तो योगी हैं, लेकिन आप कितना योगी हो, बाबा को याद करते हो किसी देहधारी को, ये तो बाबा ही देखेंगे ना। हाँ, शास्त्रों में भी कहा है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य को किसने ज्ञान दिया था, उनके गुरु परशुराम ने। और द्रोणाचार्य ने कुरु वंशों को ज्ञान दिया, कौरव और पांडवों को। फिर ना उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हो रहा था, जिसमें अर्जुन और जब द्रोणाचार्य, अर्जुन और दुर्योधन के बीच जब युद्ध हुआ तो संध्या वेला हो गई और सूरज उगता है तो फिर कांटे से समाप्त हो जाता है। तो वो युद्ध मतलब रोक दिया गया, तो निर्णय तो हो ही नहीं पाया। तब फिर निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन धृतराष्ट्र को तो इच्छा थी कि दुर्योधन को राजा बना दे। लेकिन भीष्म पितामह और विदुर, ये दोनों परम ज्ञानी थे, इन्होंने कहा कि नहीं, जब कोई निर्णय नहीं हो तो फिर इसको युवराज कैसे बनाया जा सकता है। तो फिर निर्णय के लिए द्रोणाचार्य जी सामने आए। उन्होंने बोला कि जो शिष्य मुझे सच्ची गुरु दक्षिणा देगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। अब कौन सी गुरु दक्षिणा, क्या चाहिए उनको, तो उनका
जो वो था प्रतिशोध लेना था उनको राजा द्रुपद से, जो द्रौपदी के भाई थे, ठीक है, उनसे प्रतिज्ञा लेनी थी, क्योंकि ये दोनों ही परशुराम से पढ़े थे, युद्ध विद्या सीखे थे, शस्त्र विद्या। तो जब दोनों का मतलब दोनों में आन बान होगी, द्रुपद इनको पूरी तरह से मतलब ब्राह्मण थे ना, वो राजा था, तो इसको बहुत कलंकित किए, बहुत ज्यादा बुरा बोले, निंदा की। तब फिर द्रोण ने शपथ लिया था कि मेरा शिष्य ही तुम्हें पराजित करेगा, और द्रुपद के पास और द्रोण के पास वो शिक्षा थी जो कि कोई साधारण मानव नहीं हरा सकता था। तब द्रोण ने अपने शिष्यों को तैयार किया और फिर द्रुपद परास्त हुआ। तो ये एक कहानी है, ठीक है। इसलिए बाबा हमेशा द्रोणाचार्य आदि को याद करते, क्योंकि वो गुरु ऐसे थे जिन्होंने अपने शिष्य को अपना अंत का अंत दे दिया, सारा कुछ दे दिया। तो ये शिष्य पर है ना कि वो गुरु को कितना मान दे। गुरु तो उसे कुछ भी बोल रहे थे, उन्होंने तो एकलव्य का अंगूठा भी कटवा लिया, हाँ, लेकिन गुरु दक्षिणा मांगी और उसने सहर्ष दे दिया। ये होता है शिष्य, इसीलिए तो शिष्य को यादगार करते हैं। और बाबा भी कहते हैं तो फलानी जगह जाकर सर्विस करो। जो गुरु का पक्का शिष्य होगा वो याद की यात्रा में तत्पर रहकर वो सेवा करके दिखाएगा। तो घर में रहते भी समझना है कि हम पुरानी दुनिया से उपराम हो चुके हैं, हमारे पुराने संस्कार सब खलास हो गए हैं, हमारा काम है बाबा और वर्षे से। लेकिन बाबा ऐसा नहीं कहते गृहस्थ व्यवहार में मत रहो, कोई से बातें मत करो, अकेले रहो, नहीं, बाबा तो कहते हैं 10 के भीड़ में भी अकेले रहो। यह होता है, यह भगवान बताते हैं। बुद्धि का योग लगाना बाबा से, सारे कर्म कांड करो, बच्चे संभालो, घर बार संभालो, भोजन आदि बनाओ, सबकी बहुत 99.9% सेवा करो, लेकिन मन बुद्धि बाबा से लगा के रखो, तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो तुम बोझिल हो जाओगे। मुझे इतना काम करना है, मैं ही सब करूँ, मैं ही सबकी करूँ, मुझे कोई नहीं समझता, ये जहाँ समझेंगे तो फिर बोझिल हो जाएंगे। हल्के बनिए कि भगवान हमको देख रहे, भगवान ने सेवा के लिए निमित्त किया है, बस करते जाओ। याद के बल से विक्रम विनाश होंगे। यहाँ भी अगर विक्रम करते हो बाबा का बनकर भी तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ेगी। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा ढीला हो जाएगा। श्रीमत पे नहीं चले तो बहुत नुकसान करते, कदम कदम श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हो जो योग लग न सके। कैसे कैसे पाप? मन वचन की पाप करते हैं तो योग लगेगा ही नहीं। हाँ, कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें? तो बाबा राय देते हैं ऐसे गरीबों को दान दो जिसको आप जानते हो, भिखारियों को, रोड चलते को दान मत दो। गरीब कोई भूख नहीं मरते है। बाबा फिर इससे रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं कि फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं। हम सब ने सुना है कोई फकीर शरीर छूटा, उसके गद्दी के नीचे देखा तो करोड़ों रुपए थे। वो लोग इस तरह से अपने आप को बना के रखते हैं, काफी पैसे होते हैं, घर जाके पूरा झोपड़ी में रहेंगे, खूब खाए पिएंगे, मौज से रहेंगे। तो दान आदि में बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। पैसे से कोई गलत कर्म कर लिया, कोई चाकू खरीद लिया, किसी का खून कर दिया, कोई गलत कर्म कर लिया, कुछ पी पा लिया, नशे की हालत में व्यभिचार कर लिया, तो उसका पाप का बोझा आपके सर पे भी आएगा, आपके सर पे भी आएगा। ठीक है, तो ज्ञान मार्ग में चलना कोई हंसी कुड़ी का खेल नहीं है कि आसानी से चल लेंगे। धर्मराज के डंडे भी खाने पड़ते हैं, हाँ, और जन्म जन्मांतर की सजाए खाने में कोई टाइम थोड़ी लगता है। काशी कलवट भी जो खाते हैं, अपना शरीर झोंक देते हैं वो तलवार वाले हथियारों से लैस कुएं में, तो ये भी एक सजा ही है, सजा ही मिली है उनको। तो सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिलेगा, पहले तो पति से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा को तो सब जानते हैं, बाबा हमें बचा लेंगे, हाँ, बाबा किसी को नहीं बचाएंगे, बाबा तो साक्षी होंगे, क्योंकि बाबा हर एक के एक्ट और सर्विस से सबको जानते हैं कि यह बच्चा अच्छी सर्विस करता है, यह बच्चा डिस सर्विस करके खुद को श्रापित करता है। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वह जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ? सही बात है। खुद को समझिए, बाबा को समझिए, बाबा के लिए जुड़े रहिए, तभी आपकी वाणी में जौहर होगा। बाकी पतित बनोगे तो धारणाएं नहीं होंगी। मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है लौकिक में? तुम्हारे पास केवल बीके बनते हैं, परंतु बीके बनना कोई मासी का गम। भगत बनना आसान है क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं है। बीके बनना, बाबा का बच्चा बनना, ब्राह्मण बनना, फिर खीर है। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे, है ना। सिर्फ पढ़ाई 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 करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, सिर्फ सुनाना सुनना देखना ही करेंगे, खुद को नहीं देखेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकते। बाबा कहते मैं आया ही हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी होकर देखता हूँ, बच्चों के चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत है वह सपूत है।
सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। हाँ, ये भी तो जानते हो, जो करता है सो पाता है। हाँ, कोई को तो डल हेड है, भल समझते हैं बहुत लायक है, लेकिन बुद्धि तो बिल्कुल ही नहीं, घुटने पर है। ऐसे लोग भी हैं। तो बाबा भी जान रहे हैं डल हेड है, बाबा को याद ही नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे, भंभोर को आग लग जाएगी, फिर योग ही नहीं कर सकेंगे। और कहते हैं ना, मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाता है वो बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्रेम हो। आप जो चाहेंगे ना, आपका सेल आपकी अपनी संपत्ति है, आपकी कोशिकाएं हैं जिसे आपका शरीर बना है, उसको तो संभालिए। स्व के प्रति तो अर्थ अर्थात स्वार्थ रखिए। अपने मन में हमेशा पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव ही थिंकिंग रखिए, ताकि अपने आप को संभाल लीजिए। अपने आप को कोई दुख नहीं दीजिए, कांटा नहीं गड़ाइए, नहीं तो तू लेख होगी, दुख के पहाड़ गिरेंगे, उसमें दब कर मर जाएंगे। हाँ? और हाँ, धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, बिना बात बात के धन छेड़ देना यह भी नहीं करना है। जो लायक ही नहीं होंगे ऐसे पतितों को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता। वही बात ही बता रहे थे ना, किसी को भी दान दो तो सोच समझ के दो, क्योंकि आपके पैसे की बहुत वैल्यू है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पिटना है, भगवान आ गए भगवान आ गए, और चलनी और करनी कुछ है ही नहीं। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं। आप कहोगे ना भगवान आए तो हंसेंगे, अपने गुरु को भगवान कहते हैं, हाँ, ब्रह्मा बाबा को भगवान कहते हैं, ऐसे सोच लेंगे। तुमको तो ज्ञान से रोशनी मिली है ना, तो खुद रोशन बनो, अपने आप को करो। कहते हैं ना, दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। यदि आप सच हो तो आपको बोलने की दरकार ही नहीं, आपको बोलने की बार बार दरकार पड़ रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ झूठ, कोई अभिमान छिपा हुआ है। धारणा के लिए मुख्य सार। नमस्ते बाबा। पहली पॉइंट है, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है, ऐसा लायक और सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है, श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी पॉइंट, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, पतितों को दान नहीं करना है, ज्ञान धन भी पात्र को देख कर करना है। सही है बाबा। वरदान है, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा बनते हैं। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं, आपने जिसका संस्कार कर दिया, जिसको छोड़ने का बाबा को वचन दे दिया और उसको जागृत कर दिया, तो ये माया का भूत है, आप भूत बन गए। तो इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी ना करो। स्लोगन, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। अपनी कर्म भोग, अरे मेरे को इतना कष्ट है, ये बीमारी, ये तकलीफ है, ये वो वर्णन करने के बजाय कर्म योग, आप कितना मिनट, कितने घंटे योग करते हो, इसकी स्थिति का वर्णन करके सबको प्रेरित करो। यह है सच्चा ज्ञान, ये है सच्ची बात। और कहते हैं ना, जो भी किया जा सकता है उसी वक्त किया जा सकता है। अगर आपने कुछ करने की ठानी है तो उसी वक्त करो। आज यदि आप कल पर छोड़ देते हो, इसका मतलब है कि आप करना ही नहीं चाहते। तो योग करना है, कर्म योग की स्थिति का वर्णन करना है तो योग करो, और तुरंत महादान करो, तुरंत दान महादान, सबको अपनी स्थिति का वर्णन कराओ, प्रेरणा दो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्ट सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।